बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकरम लखनवी और आज हम बात करने लगे हैं। मेरे पास ये कासिम अली शाह साहब की बुक है तरकीब, और इसका ये टॉपिक है बड़ी मंजिल का मुसाफिर। तो आज हम बात करते हैं कि ये बड़ी मंजिल के मुसाफिर कौन लोग होते हैं और इनकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात और इतनी परेशानियाँ, इतने चैलेंजेस क्यों होते हैं। तो वाला अगर आप एक सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है, सिंपल आप एक जॉब कर रहे हैं और जॉब करके आप उससे पैसे लेते हैं, घर वालों पे खर्च करते हैं और दीगर मामला में अखराजात पूरे हो रहे हैं और किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर बड़ी मंजिल के मुसाफिर नहीं हैं, आप बल्कि छोटी मंजिल के मुसाफिर हैं। क्योंकि जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है उससे इम्तहानात लिए जाते हैं, उसके रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुश्किलात क्यों होती हैं। मिसाल के तौर पर मतलब एक इंसान है, वो कारोबार शुरू कर रहा है, उसका कारोबार नहीं चल रहा और लोग उसको कह रहे हैं कि यार ये तुझसे नहीं हो पाएगा, या एक शख्स है उसने सऊदीया जाने का इरादा किया या किसी भी कंट्री में जाने का इरादा करता है, वो वहाँ से जाकर फ्लॉप हो जाता है, अब वो परेशान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपने कोई काम शुरू किया और आप उसमें नाकाम हो गए, तो अगर तो आपने ये डिसाइड कर लिया और ये हार मान ली और फिर कोई छोटे से काम करने पर रजामंद हो गए, तो इसका मतलब ये था कि आप छोटी मंजिल के मुसाफिर थे और गलती से आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनना जा रहे थे। इसलिए फितरत ने आपको वहाँ से उठा के फिर उसी जगह पे ले आया जहाँ पे आपका मुकाम था। लेकिन अगर आपने एक चीज़ में नाकामी हासिल की है तो आप वहाँ से परेशानी हुए, आपने सोचा यार ये काम हो सकता है, मैं ये काम अच्छा नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप सच्ची मेहनत के साथ अपने काम को आप जारी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप छोटी मंजिल के मुसाफिर नहीं है बल्कि आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं। अब देखें, ये जो मुश्किलात होती हैं असल में होता ये है कि जब आप एक जगह से नाकाम होते हैं, फिर आप दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर वहाँ से नाकाम होते हैं, आप तीसरा काम शुरू करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके आपकी एक सक्सेस स्टोरी बना रही थी, और वही सक्सेस स्टोरी फिर कल को आप जब लोगों के साथ शेयर करते हैं और जब आप कामयाब हो चुके होते हैं, तो लोग फिर आपको दाद देते हैं कि वाकई यार ये बंदा बड़ा सच्चा है और इसने वाकई यार ये बड़ी मेहनत से काम किया। और याद रखें कि एकदम से कामयाबी हासिल करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। जो नाकामियों के बाद कामयाबी मिलती है ये बड़ा काम होता है, और हमेशा ये बड़ी मंजिल का मुसाफिर ही ऐसा कर पाता है। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा, और देखें उसमें एक पूरी स्टोरी है और एक पूरी मतलब मूवी क्रिएट की गई है, और उसमें देखें उसका प्रोड्यूसर कौन है, वो कादिर मुतल्लिब खुद है। और उसमें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार है, उनके भाइयों का किरदार है, उनके वालिद साहब का किरदार है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ सोचने वाली है। किस तरह से उनके भाइयों ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, वहाँ से अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद की, फिर मिस्र के बाज़ारों में बिकना, फिर एक शाह मिस्र के घर में पहुँचना, फिर जुलेखा वाला वाक़या। यानी मुश्किलात पे मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिराया नहीं। उन्होंने अपने अल्लाह पे भरोसा रखा और उनको पता था कि मेरा मालिक जो है, मेरा रब जो है वो मेरे साथ है। और फिर देखें वक़्त के साथ साथ आप जवान हुए और एक वो वक़्त आया कि आप फिर मिस्र के बादशाह बन गए, वो शाह मिस्र बने। अब अगली बात है, जब एक बड़ी मंजिल का मुसाफिर अपनी मंजिल को पा लेता है, तो उसके बाद जब बड़ी मंजिल का मुसाफिर अपनी मंजिल को पा लेता है, देखें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मतलब अब शाह मिस्र जो है उसके ओहदे पर फायज हो चुके हैं और कहत का दौर है, और उनके भाई जो हैं वो गल्ला लेने की गर्ज से उन्हीं के शहर में आते हैं और शाह मिस्र के सामने हाजिर होते हैं। अब देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेते हैं, लेकिन उनके भाई जो उनको पहचान नहीं पाते। अब देखें वहाँ पे दो चीज़ें थी। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटी मंजिल के मुसाफिर होते तो वो फ़ौरन उनसे बदला लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको एहसास भी नहीं होने दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया था, मैं कौन हूँ और मैं आपका ही भाई हूँ, बल्कि उनको बड़े आसानी के साथ उनको गल्ला दिया और उन्हीं के पैसे उनको वापस लौटा दिए। और फिर किस तरह से उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को बुलाया, फिर अपने वालिद साहब को बुलाया। अच्छा, इन सारी चीज़ों में सोचने वाली ये बात है कि ये जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर है इसने ऐसा क्यों किया। असल में होता ये है कि जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है उसको अपनी एंड स्टोरी का पता होता है, उसको पता होता है कि एक दिन मैंने कामयाब होना है और ये जो रास्ते में जितनी मुश्किलात आ रही हैं ये मेरी स्टोरी का हिस्सा है। और क्योंकि मेरी स्टोरी लिखने वाला अल्लाह ताला खुद है, वो प्रोड्यूसर है, और उसने जो जो करैक्टर लिखी हैं वो होने ही होनी है, तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करता। असल में ये वाक़या सुनाने का आपको मकसद ये था कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह के चैलेंजेस हैं, बेशुमार मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, और आप दिल छोटा कर बैठे हैं और ये समझ रहे हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि आप छोटी मंजिल के मुसाफिर हैं। लेकिन
اگر آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آ رہی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ ساری کی ساری میری سکسیس سٹوری بن رہی ہیں اور میرا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت بلند ہے، تو میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، اس لیے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اسی لیے تو قادر مطلقی جو ہوتا ہے اس کو اس سٹوری کا ہیرو بناتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہر شخص، یعنی اس وقت 7 ارب آبادی ہے، تو آپ کا میرا ایمان ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے میرا نام اعمال میرا ہوگا، دوسرے کا دوسرے کو ہوگا، مطلب کیا ہر کسی کی ایک سٹوری ہوگی۔ اب دیکھیں اگر اس میں مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کو جو بڑی کامیابی ملی ہوگی وہ پھر آپ کے لیے بڑی باعث مسرت ہوگی، آپ کے لیے باعث فخر ہوگی کہ یار آپ سوچیں گے یار یہ اتنی ساری اچھا مشکلات اس لیے آ رہی تھیں تاکہ میں کل کو ایک بڑا آدمی بنوں۔ اور یہ مشکلات کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ تاکہ آپ کے اندر میچورٹی آئے، کل کو آپ کسی عہدے پہ ہوں تو آپ کو وہ ان مشکلات کا احساس ہو، جو آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہوں، آپ کو ان کی مشکلات کا احساس ہو کہ یار یہ لوگ کس طرح سے گزارا کرتے ہوں گے، اگر کل کو میں ان کی جگہ پہ تھا تو مجھے کن مشکلات کا سامنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ بڑی منزل کا مسافر بنیے، اپنی سوچ کو بڑا کیجیے، اپنے خوابوں کو بڑا کیجیے اور اس کے اوپر کام کیجیے۔ میں اینڈ پہ بڑی منزل کے مسافر کی 3-4 خوبیاں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے معاف کرنے کا عادی ہوتا ہے، یعنی پہلی اس کی عادت، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی منزل کا مسافر دوسروں کے لیے جیتا ہے، وہ اپنی ذات کو نفی کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا آج میں اس سے بدلہ لوں گا، میرے ساتھ یہ ہوا میں یہ کروں گا، نہیں، وہ یہ سوچتا ہے یار مجھے دوسروں کے لیے کیسے جیے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ زندگی گزر جانی ہے اور اس کے بعد اس کا نام تبھی زندہ رہے گا جب وہ دوسروں کی خدمت کرے گا، تو یعنی وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے۔ تیسری خوبی جو بڑی منزل کے مسافر کی ہے وہ کیا ہے کہ بڑی منزل کا مسافر ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ کبھی بھی آپ گلے شکوے نہیں دیکھیں گے، وہ مسکراتا رہتا ہے اور زندگی کے تمام میلے یعنی ہر طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خاص لوگوں میں رہتا ہے، وہ ہر طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، لیکن وہ ان میں سے ان لوگوں کو فالو کرتا ہے جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی میں وہ آسانی لے کے آ سکتے ہیں۔ اور جو چوتھی بات ہے، بڑی منزل کا مسافر جو ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے اس کام کو تلاش کر لیتا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، یعنی وہ خود ہی کو سرچ کر لیتا ہے، اپنی تلاش کے سفر میں وہ خود کو تلاش کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری سٹوری یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ جا کے ختم ہونی ہے، تو اس لیے پھر وہ راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں وہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اس طرح سے ایک دن وہ اپنی پھر منزل کو پا لیتا ہے، اور منزل کو پانے کے بعد پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یاد رکھیے اگر زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئیں تو مسافر اور دل کو بڑا کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، مشکلات آ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔